हाल ही में मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था। तो एक दिन मैं कुछ ऐसे ही एनिमे देख रहा था। मैंने सोचा भला मैं इसे देख क्यों रहा हूँ, मैं इसे एंजॉय कैसे कर रहा हूँ और मेरी तरह से करोड़ों लोग क्यों एनिमे को रोज देखते हैं। और ये पता करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का अगला 1 महीना इसी बात को जानने में निकाल दिया और मुझे अपने रिसर्च से कुछ भयंकर चीजें पता चली और वो मैं तुम्हें ही बताने वाला हूँ, तो सुनो। लेकिन हमें ये जानने से पहले ये पता करना होगा कि हम फिक्शनल स्टोरीज को देखते ही क्यों हैं। इसके लिए हमें टाइम में काफी ज्यादा पीछे जाना होगा, काफी टाइम पहले। एक टाइम हुआ करता जब इंसान उंगा पुंगा और चुंगा हुआ करते थे, ये सब करके सो जाते थे। इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम जापानी कार्टून देखें। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यूटी तुम्हें मार देगा या फिर ठंड में तुम्हारा परिवार मरने वाला है। आज के टाइम पे हम काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बिलियन डॉलर्स कंपनी फिक्शनल राइड पर लेकर जाती है। हैरी पॉटर, मार्वल, वन पीस, ज़ेल्डा, एल्डर रिंग और बजट शोज हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरे अंदर एक और सवाल आया, भला हम एनिमे कैरेक्टर से इतने ज्यादा अटैच क्यों होते हैं? भला हम ऐसे क्यों सोचने लग जाते अगर माँ की इमेज रियल होती तो वो हमारे बारे में क्या सोचती? आई मीन कभी ना कभी तो तुमने सोचा ही होगा कि अगर एनिमे कैरेक्टर रियल होते तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते। फिर मैंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा और फिर मुझे कुछ भयंकर रिजल्ट मिले। जैसे अगर तुम किसी एनिमे कम्युनिटी में थोड़े टाइम जिंदा रहे हो तो तुम्हें पता होगा हर साल आखिर कितने सारे बुरे इशिकाई एनिमे आते हैं। हर साल इशिकाई में बेकार एनिमे आते हैं, जैसे मेन कैरेक्टर बेकार होना, साइड कैरेक्टर का बेकार होना, स्टोरी वो तो कभी होती ही नहीं। जैसे एक वर्जिन लोजन आराम से बहुत बुरी मौत मरेगा और रिकनेक्टेड होकर एक न्यू वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पर अपनी गेमिंग स्किल से जहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। उसी गवार इंसान को सभी बैडीज मिलेंगी। एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो इतने ज्यादा बनते हैं और एनिमे देखने वाले बच्चों को ऐसी चीज बहुत पसंद आती है, इसलिए तो ये सब इतने ज्यादा बनते हैं, जिससे उन बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो हार्डवेयर और घिसाने के बाद आखिर उन्हें मिलेगा क्या? और वहीं दूसरी में आराम से ट्रक के नीचे मर के एक नई दुनिया में जाके सब कुछ पा सकते हो। और आंकड़ों के हिसाब से एनिमे फैंस को ऐसी चीज देखना बहुत पसंद होता है क्योंकि वो घंटा जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ सकते और वो खुद को एक एनिमे कैरेक्टर के अंदर देखते हैं। एनिमे कैरेक्टर ट्रॉमेटाइज होता है, तुम भी ट्रॉमेटाइज होते हो। वो खुश होता है, तुम भी खुश होते हो। ट्रेनिंग करता है तो तुम तो ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन तुम देख के थोड़ा मोटिवेट फील करते हो, जिससे तुम कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो। हर एक फिक्शनल स्टोरी कनेक्शन होता है खुद को कनेक्ट करने के लिए। फिक्शनल स्टोरीज को बनाया इसलिए जाता ताकि तुम उनसे कनेक्ट कर पाओ, ताकि तुम समझ पाओ कि राइटर तुम्हें दिखाना क्या चाहता है स्टोरी से। और भला ये वीडियो से भी हम कनेक्ट हो चुके हैं, पर मेरा ओपिनियन सुन रहे हो तुम, यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हो कि हम दोनों भी कनेक्ट हो चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना? चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं अब। सेंसे पर मेरा एक सवाल था। क्या सवाल था वैसे? आपने तो कहा था आप हमें बताने वाले क्या मैंने में देखते क्यों है, तो आपने इसका अब तक रीजन सही से नहीं दिया। सॉरी। तो चलो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, क्योंकि ये एनिमे है और हम एनिमे को इसलिए देखते हैं क्योंकि ये एनिमे की हेल्प से तुम एक डिसेंट और बैड स्टोरी को भी एक अच्छे तरीके से देख सकते हो। एनिमे की हेल्प से तुम एक डिसेंट और बैड स्टोरी को भी एंजॉय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेजी एनिमेशंस। एनिमे किसी भी मीडिया से बेटर है क्योंकि मोशन, साउंड ट्रैक और एनिमेशंस की हेल्प से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसे तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके बिल्कुल ही न्यू रियलिटी में जाते हो। इसलिए एनिमे मीडिया इतना ज्यादा यूनिक और इतना पॉपुलर भी। शायद तुम्हें कोई ऐसी दूसरी चीज मिले जहाँ पर तुम ये सब एक्सपीरियंस कर पाओ। और अगर तुम में से किसी ने कहा कि बुक्स भी ये सब कर सकते हैं तो शायद तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है। जैसे अगर जुत्सु का एक बुक होती तो शायद कुछ ऐसा साउंड करता। सकूना ने अपना क्लीव महुरागे होकर चलाया जो कि हवा को काटते हुए महुरागा तक पहुंचा। ऐसी सकूना ने महुरागा को बहुत सारे क्लीव मारे। मीनवाइल महुरागा उसकी एडेप्शन पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, बल्कि अब तो सेकंड स्टेज पर जा चुकी थी। उन अपने दूसरे हाथ से क्लीव का अटैक यूज करता है फिर से। वहीं महुरागा उन सभी को टॉर्च करते हुए सकूना पर एक और पंच मारता है और इन दोनों की इस लड़ाई से पूरे शहर में तबाही मच जाती है। फिर सकूना अपने दूसरे हाथ से एक और बड़ा वार करता है जिससे वो महुरागा को फाड़ देता है। और वहीं एनिमे में वो कुछ ऐसा साउंड करता है। मुझे पता है कौन सा ज्यादा बेटर था और मुझे पता है एनिमे है ही कुछ ऐसी चीज जिसको तुम देखते ही रियलिटी से एस्केप कर जाते हो। साउंड ट्रैक, एनिमेशन, डिफरेंट आर्ट स्टाइल और आर्टिस्ट जो कि इन सबको बनाते उनको रत्ती भर पैसा नहीं मिलता, ऐसी भयंकर चीज से एनिमे की क्रिएशन होती है। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूंगा, वो भी एक ऑसम एनिमे एडिट। Oh my god! That's fucking crazy! Oh my god! Yeah! Don't do it! शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो मुझे ऐसा कुछ मजा दे पाए। अगर कोई 10 out of 10 बैडी ना हो तो चलो आज के लिए इतना काफी है। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तब पोस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं जा रहा हूँ बट इन डिफरेंट वे नेक्स्ट वीडियो पे काम करने। होप सो कि तुम्हें वो भी पसंद आए। Well, that's for today. I'm Shu and